4 पंक्तियाँ डॉक्टर दिनेश रघुवंशी की पढ़ता हूँ, उनको दावत देता हूँ काव्य पाठ के लिए कि जिस तरह धूल कदम से मिलती है उस तरह ज़िंदगी हमसे मिलती है। जिस तरह धूल कदम से मिलती है उस तरह ज़िंदगी हमसे मिलती है। इस दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। आदरणीय कुमार मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसलिए प्रणम में हैं दादा कि बिल्कुल चुसे चुसाए बैठे हो और फिर भी कवियों को झेल रहे हो इतनी देर से। मैं समझ रहा हूँ कि कितने है, बात यही है ना। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना सारा आपने सुन लिया है, ये सबरस मुरसानी, कट्टा और अटपट्ठा, पता नहीं लट्ठा क्या क्या सुना कि भोला आदमी है कसम से। मैं एक सच्चा किस्सा सुनाऊँ। ये मफतलाल भैया ने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया, तो ऐसे इसने सबरस भाई ने मेरे ने एक दिन गांव में कवि सम्मेलन, शुद्ध जाट आदमी गांव में कवि सम्मेलन कराया, और वहाँ ऐसे ही तखत डाल दिए दो, आसपास भैंसें बंधी और बुला लिया। बोले यार 20 साल के संबंध है मनोज, तुमसे आओगे नहीं मेरे गांव में? तो गए साहब, अगले ने खूब रेता कवियों को 3-4-5 घंटे, और रात में ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब ना लेटने की जगह ना बैठने की। तो मैं इसके घर गया सबरस भाई के, मैंने कहा सबरस भैया यार एक चारपाई की जुगाड़ कर दो। तो बोले यार चारपाई तो मेरे यहाँ देखो नहीं मिलेगी। तो हमने कहा क्यों? बोले हमारे घर में 2 चारपाई, एक पे हमारे पिताजी और हम लेटते हैं, एक पे हमारी मम्मी और हमारी बीवी लेटती है। तो हमने कहा यार तू भैया चारपाई दे चाहे ना दे, पर लेटने का ढंग सही कर ले। एक बार तालियां बजा दीजिए। ये जो हम लोग नई उम्र के जो लड़के हैं, ये दोनों बैठे हैं, ये एकदम जोड़ी में बैठे हैं, ये इतने खतरनाक हैं मफतलाल भाई। इनकी एक टीचर रहे, वो थोड़ी सांवली सी रहे, मोटी रहे, तो अब वो इनको कूट दिया करे। जो ऐसे ही हंसते थे वहाँ भी दांत निकालते थे क्लास में। तो इनने नई जुगाड़ सोची। ललित कहाँ गया? ललित वो चला गया टाइमिंग पे। इनने जुगाड़ सोची कि जैसे ही मैडम निकले तो जे कहा ए ललित खूटा लाना, तो भैंस बांध दें। अब मैडम गुस्सा तो बहुत आए, कहे कुछ ना, निकल गई एक दिन। अगले दिन फिर निकली, फिर बोला ए ललित खूटा ला, भैंस बांध दें। उसको गुस्सा आया, मफतलाल भाई के पास पहुंची। वे कैसे लड़के तुमने पैदा किए हैं ये, हैं? इनको बोलने के कल नहीं, टीचर का सम्मान नहीं करना जानते। मफतलाल वैसे ही भैया मेरा गुस्से में रहता है, इतने किनारे ताड़ ताड़ सूत दिए। तीसरे दिन मैडम निकली तो ललित ऐसे खड़ा, मैडम ने ललित को देखा, ललित ने मैडम को देखा। मैडम ने कहा कहो क्या बात? बोले कुछ नहीं, वही वाली बात है। तो जी इतने काम करके वही वाली बात से ही निपटा देते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, आप थके हुए हैं, मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ मफतलाल भाई। पूरी दुनिया में जिन पंक्तियों के लिए मुझे जाना गया, मुझे पहचाना गया, मेरा मानना है कि हम दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने प्यार नहीं किया हो। एक आध राजकुमार जैसे होते हैं जिन्होंने प्यार की नदियां बहाई हैं। रामेंद्र जी कहीं लिखते हैं कि कौन ऐसा है जो दुनिया में गुनहगार नहीं, कौन ऐसा है कि जिसने किया है प्यार नहीं। फर्क इतना है बस मेरे तुम्हारे जीवन में, हमने स्वीकार कर लिया, तुम्हें स्वीकार नहीं। अच्छा बढ़िया। आपके इस बेटे ने 4 पंक्तियां लिखी, शुभम सुनना, सुनना, और मुझे लगता है इससे बढ़िया मैंने कुछ लिखा नहीं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, प्यार करना तो शमा परवाने की तरह करना, प्यार करना तो दीपक पतंगे की तरह करना। दीपक जलता है, हमारे उर्दू में पहले चलता रहा, फिर हिंदी में आने लगा सारे फिल्मी गीत, प्यार करो तो दीपक पतंगे की तरह करो। मैं जब भी ये पंक्तियां सुनता था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार ये गलत लिखी हैं। अखबार में छपता था, एक लड़का एक लड़की के साथ होटल में गया और वहाँ सुसाइड कर लिया। अखबार में बड़ी हेडिंग छपी, मोहब्बत का अंत। मैं जब जब ऐसी खबरें पढ़ता था तो मुझे लगता था दोस्त ये कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार तो वो है जो जिंदगी दे। तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके इस बेटे ने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा।
सुनिएगा कि समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। बढ़िया बढ़िया। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती रहती है। साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। और चुनौती देकर कविता पढ़ रहा हूं, अगर बात अच्छी लगेगी तो भले ही आप थके हों लेकिन शामिल होंगे कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है मोहब्बत जब कभी करना तो क्षमा परवाने की तरह मत करना। एक नई बात कहने की कोशिश हाँ जी, की स्वागत। कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना। जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। बाबा 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 बहुत अच्छे, क्या बात है। दोनों जिंदगी दे तो जो महलों में भी ले जाओ तो माटी तो साथ रहती माटी है। साथ रहती है। मोहब्बत कौन करता है? हम ब्रज की भूमि के लोग। मैंने जीवन में जाने कितने लोगों की लाइफ साइकिल पूरी पढ़ी, लेकिन मुझे दुनिया में एक ही व्यक्ति लगा जिसका लाइफ मैनेजमेंट संसार में उसके तरह दूसरा नहीं है। वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण जैसा लाइफ मैनेजमेंट मैंने पूरी दुनिया में किसी का नहीं देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं ब्रज में खड़ा हूँ। कभी एक पढ़ना किताब, मैं बताता हूँ, आप ब्रज के लोग हैं। शिवाजी सावंत ने एक किताब लिखी है युगांधर, महाराष्ट्र के बड़े राइटर हैं। कभी पढ़ना कृष्ण को जानना हो तो। उसके बाद दुनिया में फिर आपको कोई पसंद नहीं आएगा। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है? कौन रखता है मोहब्बत कौन करता है? वफाएं कौन रखता है? किसी के वास्ते लपे दुआएं कौन रखता है? बड़े शहरों को रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है। वहां बाई तो रख लेते हैं, माएँ कौन रखता है? वहां बाई तो रख लेते हैं, माएँ कौन रखता है? मैं 2 साल पहले अमेरिका में था, तो मैं एक न्यूयॉर्क में कार्यक्रम चल रहा, तो लोग इंडिया से जो लोग चले गए 30-40 साल पहले, वो उनको आज भी लगता है कि भारत जो है वो बहुत गरीब है। उनके लड़के लड़कियां, मैंने परिवार देखा, 3 बच्चे जैसे घर में, 4 जैगुआर, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी खड़ी, कोई किसी से बात करने वाला नहीं। एक हमारी डॉक्टरनी साहिबा हैं यहीं की, वहाँ न्यूयॉर्क में रहती हैं। मैं 7 दिन उनके घर रुका, वो 7 दिन संस्कार चैनल ही देखती रही। कभी मैंने उनको पति पत्नी में, बाप बेटे में बात ही करते नहीं सुना। तब मैंने वहाँ 4 पंक्तियाँ पढ़ी और वो 4 पंक्तियाँ यहाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आपकी खुददारी अगर जवाब दे तो जुड़ना। सुनिएगा कि कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। अच्छा है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। हमारे गांव में, तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि लुटाए देर तक हम सब ने लफ्ज़ों के खजाने, लुटाए देर तक हम सब ने लफ्ज़ों के खजाने, तुम्हारे शहर से क्यों कर मोहब्बत है न जाने, अंधेरा हो घना तब तब हमें आवाज़ देना, तुम्हारे द्वार हम आ जाएंगे दीपक जलाने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। लो जी, क्या बात है। लो।